कि इसका प्रकाशन नारद जयंती के दिन ही आरंभ हुआ। इस तरह से यह अखबार सनातन संस्कृति को स्वर देने आरंभ किया गया और यहीं से भारत में राष्ट्रवादी स्वर को पत्रकारिता में प्रमुखता से जगह मिली। पत्रकार लोकतंत्र के सच्चे सेनानी हैं। महात्मा गांधी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, माधवराव सप्रे, सुभाष चंद्र बोस से लेकर अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने पत्रकारिता के जरिए समाज में आजादी की अलख जगाई। पत्रकारिता का जब भी गौरवशाली इतिहास लिखा जाएगा, हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ का नाम भी स्वर्णिम अक्षरों में होगा। मां भारती के सपूत माधवराव सप्रे ने छत्तीसगढ़ से ही छत्तीसगढ़ मित्र का संपादन किया, जिसने देश की स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई। जब पत्रकारिता की बात होती है तो हम अपने प्रदेश निर्माता भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी पूर्ण स्मरण करते हैं। अटल जी ने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से राष्ट्रवाद की जो अलख जगाई, उसे स्वतंत्र भारत में लाखों लोगों को प्रेरणा मिली। स्वदेश और राष्ट्रभोज जैसे अखबारों ने राष्ट्र चेतना की भावना को जन जन तक पहुंचाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। हमारे पत्रकार साथी कठिन परिश्रम करके सूचना एकत्र करते हैं और उसे जनता जनार्दन तक पहुंचाते हैं। मीडिया का काम सरकार और प्रशासन दोनों को आगाह करते रहना है। सकारात्मक आलोचना से व्यक्ति ही नहीं, प्रशासन और सरकार सबकी दिशा सही बनती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने मोदी जी की गारंटियों को पूरा करने का काम किया है। प्रदेश सरकार की अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में पत्रकार जगत और पत्रकार जगत के हमारे मीडिया के साथियों की अहम भूमिका रहती है। इसलिए मैं आप सबका आभारी हूं। मैं विशेष रूप से नक्सलवाद का उल्लेख करना चाहूंगा। नक्सलवाद के उन्मूलन में भी और जितने हमारे जो नक्सली आत्मसमर्पित हुए हैं, उसमें भी हमारे कई पत्रकार साथियों का अहम भूमिका रही है, जिसको पिछले समय हम लोग जब माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी जगदलपुर आए हुए थे तो उनको सम्मानित करने का भी हम लोगों ने काम किया है। आज हमारे मीडिया के साथी बस्तर की खबरें जब लिखते हैं तो देश और दुनिया में इसकी चर्चा होती है। जब हम लोग सरकार में नहीं आए थे, उसके पहले पूरे देश में ये परसेप्शन था कि छत्तीसगढ़ मतलब नक्सलवाद से ग्रसित, और रायपुर में भी उतरिए तो गोली बारूद ठाई ठू शुरू। लेकिन जब हम लोग दिल्ली में गए, पत्रकारों के बीच आग्रह किए कि भाई ऐसा नहीं है, एक छोटा सा हिस्सा हमारा जो बस्तर है वही नक्सलवाद से ग्रसित है, और इसको काफी सहयोग मिला हमारे पत्रकार बंधुओं के माध्यम से और वो परसेप्शन हटाने में। और अब तो सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का कि डबल इंजन की सरकार बनने के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे जवानों के अदम्य साहस और उस क्षेत्र की जनता का भी समर्थन मिला और नक्सलवाद को हम सब लोग समाप्त करने में सफल हुए हैं। और इसमें पत्रकार जगत का, हमारे मीडिया कर्मियों का जो योगदान है उसको कभी भूला नहीं जा सकता है। और पत्रकार जगत लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप सब लोग बराबर हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। मैं चाहूंगा कि आगे भी आप लोगों का मार्गदर्शन इसी तरह से मिलता रहे और हमारी सरकार आप लोगों के साथ हमेशा पहले से भी खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा। और जो भी मांग आप लोगों की है,
हमारे वित्त मंत्री जी बताए हैं, प्रेस क्लब के लिए 1 करोड़ की मांग थी, उसकी स्वीकृति हो गई है और जहां से भी जो मांग आ रही है पूरे प्रदेश में उसको सरकार पूरा कर रही है। और आज भी हमारे अध्यक्ष जी मोहन जी अपनी मांग को रखे हैं, प्रेस क्लब की मांग को रखे हैं, तो निश्चित रूप से उसको भी आने वाले समय में विचार करेंगे। और अंत में इस आयोजन के लिए मैं फिर से एक बार रायपुर प्रेस क्लब का बहुत बहुत आभार करते हुए, और आज ये दिन भर ये सत्र चलना है जिसपे हमारे देश के बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार भी अनुभवी सब आए हैं और उनका सबका अनुभव यहाँ पर मिलेगा और हमारे छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता को एक नया एक विकास में कड़ी और एक आयाम जुड़ेगा। मैं आप सब लोगों का फिर से एक बार हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और बाहर से आए सभी पत्रकारों का और आज के मुख्य वक्ता का मैं फिर से एक बार हृदय से छत्तीसगढ़ की धरती में स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। आप देश के नंबर 2 मुख्यमंत्री कैसे हुए हैं, जिस तरह डेवलपमेंट मॉडल आपने छत्तीसगढ़ में खड़ा किया, यह सब निश्चित तौर पर केंद्र सरकार और पूरे राज्यों के लिए प्रेरणादायी है और हम आपका बहुत बहुत। और अब मैं यहां से बताना चाहूंगा कि आज ये कार्यक्रम के 2 सत्र और होने हैं, जिसमें हमारे इस सत्र में दिल्ली से आए हुए हमारे जो विचारक हैं वो इसमें शामिल होंगे। उनमें हमारे प्रमुख तौर पर यहाँ जो पधारे हैं उनमें अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं। आप सुप्रसिद्ध पत्रकार हैं, लेखक हैं, टीवी 9 के पूर्व एंकर हैं और वर्तमान में राष्ट्रवाणी के एडिटर इन चीफ हैं, वो भी हमारे साथ होंगे। इसके अलावा श्री हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, आप भी दिल्ली से हैं, ख्यात लब्ध यूट्यूबर हैं, टीवी विश्लेषक हैं, HT टीवी के प्रधान संपादक हैं, जिसके करोड़ों में व्यूज होते हैं। तो ऐसे हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का भी मार्गदर्शन हमें मिलेगा। इसके साथ आदरणीय विजय मनोहर तिवारी जी हैं, आप कुलपति हैं माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के, आप भी हमारे यहाँ एक सत्र को संबोधित करेंगे। इसके अलावा आदरणीय शरद द्विवेदी जी हैं, आप बंसल न्यूज चैनल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के समूह संपादक हैं, आप भी हमारे इस कार्यक्रम में व्याख्यान देंगे। तो मैं इन अतिथियों का आप